श्री राम। जय जय श्री राम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रिमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देवकी नाई। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग सनेह बन, सिया रघुवीर बिहार। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सभा विष तुलसीदास की, चंपेश्वर महादेव की, चंपेश्वर धाम की, वल्लभाचार्य महाप्रभु की, आज की आनंद की। बोलो हर हर महादेव। माँ कौशल्या जिला मानस संघ के नेतृत्व में जय चंपेश्वर मानस शक्ति केंद्र के तत्वाधान में एक दिवसीय मानस व्याख्यान प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करे गए हैं। जे कार्यशाला में उपस्थित माँ कौशल्या जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारीगण, जय चंपेश्वर मानस शक्ति केंद्र के समस्त पदाधिकारीगण और जतेक शक्ति केंद्र है वहाँ से पहुँचे हुए समस्त पदाधिकारीगण, भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के पावन से कथाला जनमानस में परोसे के कला सीखे के लिए उपस्थित जनमानस में छोटे बड़े लइका सियान, नौजवान किसान मितान और समस्त संत सुजान, जहाँ तक मोर बानी जात जैन भी जीव के कान में सीताराम के नाम गुंजायमान हो, समस्त जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा ला श्री नूतन मानस परिवार टोकरो के अबोध लइका श्री नूतन प्रसाद साहू के बोर से कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम स्वीकार करे आप सब। हम सब मानस व्याख्यान प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित हैं। एक दिवसीय कार्यशाला है। 5 वक्ता ला विशेष रूप से निमंत्रण दे गए हैं, जेमें जे वक्ता भी बोला थे वो तृतीय क्रम के। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से चला थे, वो 4 बज गए हैं। 4 बजे में मात्र 3 वक्ता, 2 वक्ता, तीसरा तो कंटिन्यू है। 4 बजे में मात्र 2 वक्ता ही कंप्लीट हो है और बहुत से अतिथि वगैरह इस। तो सबसे मुख्य बात होते समय के, और जतेक वक्ता आते वो माइक ला धरते वही ही कथे समय विशेष ध्यान देना है, बोलते भर ध्यान नहीं दे। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा बात बोलते, टाइम इज मनी। ये अंग्रेज मन की अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज मनी। तो हमन मात्र वर्तमान में मनी पाछू भागथन, मनी पैसा समय के पीछे नहीं भागन। तो सबसे बड़ी बात है समय, और समय के लिए ये प्रशिक्षण है। मैं आप ला अन्य वक्ता मन व्याख्या करके बताइस वैसने नहीं बताऊँ। व्याख्या कैसने करना है ओकरे सूत्र भर बताऊँ। पहली में प्रशिक्षक बने के पहली महू विद्यार्थी बनेल गए हूँ। अब आप सबके प्रेम मया दुलार है
कि बोले के कला एकर पास है, ज्ञान नहीं है, लगथे सबला बोले के कला एकर पास है, एक कारण से प्रशिक्षक बना के बैठाड़ देते। अब ऐसे प्रशिक्षण के लिए मैं गुरु जी मन ला ज़्यादा टारगेट रखता हूँ। प्रशिक्षण का होते तेल गुरु जी मन अच्छा तरीका से जानते। अब प्रशिक्षण लेके पहले एक जन मास्टर प्रशिक्षण और थे, मास्टर ट्रेनर का थे। ट्रेनिंग कैसे देना है तेकर पर मास्टर ट्रेनर के जरूरत पड़ते। जैसे हमार पिपरौल शक्ति केंद्र में जब ट्रेनर बना हन तब मास्टर ट्रेनर रखे रहे। वो मास्टर ट्रेनर आप स्वयं हो सकते हो। आप ला वहाँ ये विषय में बोलना है, आप ला अतका समय में बोलना है, आप ला ये बात ला ध्यान में रख के बोलना है। बागन हाँ आपके हाथ में रही, आप आदेश करहु ते में हम बलाहन ते बोलबो। काबर आपके उद्देश्य का है, आप का सिखाना चाहत हो अपन शक्ति केंद्र ला, तो मास्टर ट्रेनर आप रहू। अभी जे शक्ति केंद्र बचे है वो ध्यान रखे। आप कोई भी ट्रेनर मने ट्रेनिंग देबर प्रशिक्षण देबर बैठा रहू तो ओकर पहली आप जो आयोजन करत हो ओकर उद्देश्य का है वो प्रशिक्षण देने वाला बता दे रहू। देख भैया जब आप प्रशिक्षण देबर बैठू तो अतका ज़्यादा ज्ञान लझलो झन बोलू, सुनेला ही तेल समझ मत आए। देख भैया जब आप प्रशिक्षण देबर बैठू तो समय थोड़ा ध्यान में देख रखू। हम वहाँ जाग देखे हन, वो बोले बर तो बैठ गए रही लेकिन समय के ध्यान नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात समय के ध्यान। और जे कुछ अपन जीवन से रथे में बात, हमेशा मोर पास आपके पास कतको बड़े घड़ी रहा है, मोर पास एक घड़ी रथे। जब मैं बोले चालू करता हूँ तब भूल से यदि कभी घड़ी भुला गए हो तो ये हमेशा रथे मोर सामने। एक बार राजमानस संघ में मोर घड़ी देखे बर सवाल उठे रहा है, लेकिन आदमी एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा तक जात तो बात है कुछ अलग हो जाते। ये भी प्रैक्टिकल करके जब देखे जाते तो हकीकत है। तो आदरणीय हमारे दादाजी है कोदू रामचंद्राकर, वो कथे कस बेटा तोर बारे में ऐसे चर्चा होते। मैं क्या वैसे बात नहीं है गुरुदेव, संचालक है बोले है 20 मिनट, अब 15 मिनट में लाल लट्टू जला दी तब बोले यक दिमाग खराब नहीं हो, तेज चेताहत भाई 20 मिनट की के, हाँ 20 के बाद 21 मत दे। अब मोर साथ वैसने हो रहा है तो मैं एकदम वक्त तक पाबंदी वाला हूँ। 20 कबेत में 15 में रुक जाऊँ लेकिन 21 में नहीं जाऊँ। तो ये समय ला आदमी विशेष ध्यान रखे। चलो जब व्याख्यान करे बर जब पहली हम व्याख्यान करत हन तो कैसे करन, तो पुनरावृत्ति हो ही कुछ बात के। जतेक हमार पहली वक्ता मन बोले है, सबसे पहली की मंगलाचरण। और मंगलाचरण के बारे में साक्षात उदाहरण बतात हो गुरुजी। मैं बहुत बेसुरहा हूँ, कोई समझ आत हो ही तो आजकल सुर में समझ आत हो ही। मैं खुद वंदना नहीं करूँ, काबर में जब वंदना करे बैठो ना, पहली बात है आज से 10 साल पहली तब जब 5 जन बैठे रहती तो मैं 3 जन गायब हो जाए, सूर्य में नहीं रहा है। तब मैं कहूँ 5 जन ला कैसे रोकना है। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, ऐसने जय भक्त बोलामो व्याख्या करो। तो गुरुदेव मन के जे सुनत रथे तब बेटा ते बोलथस अच्छा, सिर्फ एक ठुटरूती है, का है वंदना नहीं करस बेटा, ते सुर में रहस चाहे बेसुरा रहस, लेकिन स्तुति बहुत जरूरी होते। भगवान की वंदना करना चाहिए। बिना भगवान के सुमिरन करे कोई कथा वाचक कथा नहीं बोले। माँ सरस्वती याद करबे तब वो कंठ में विराजही, तब वही सही ज्ञान दी, तब ते वो राम ललक कथल कबे, सद्बुद्धि देने वाले भगवान गणेश ल सुमरबे तब। तो ये बहुत जरूरी है। आजकल ऐसे रामायण मंडली हो गए है जिकर कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ गाय बजाए बर सीख गए। गुरु शिष्य के परंपरा से कोई मतलब नहीं है। वो तो जो सुमिरत सीधी नहीं पढ़े है, बाजा पेटी निकालना है, हाओ देवा हो देवा गणपति, गाय थापन जी कथे मने कुछ भी गा देवे मने हो गए। मानस के मंगलाचरण बहुत जरूरी है। आप जब रामायण के पठन पाठन करे बर जाहू तो जब आप बैठ गए हो आपके तरफ से स्तुति हो गए, और जब आप स्तुति करे के बाद में मंगलाचरण, जैसे सब मेला ने प्रतियोगिताएं निरंतर चलत है बात अलग है, लेकिन जब आप कोई घर में छठी बर्थडे कुछ भी कार्यक्रम में जाते हो तो सबसे प्रथम भजन मंगलाचरण के जो सुमिरत सीधी ओला आप गाओ, जैसे भी गाओ आप,
लेकिन मंगलाचरण एकर मतलब ये नहीं है कि मंगलाचरण के गायक तरीका भी बड़ा विचित्र लगते मोला अपन आप में, कई जन डिस्को रिदम में मंगलाचरण करत, वैसने आरती गाथे भाई, आरती गावत है कि वो नाचत कूदत है ते पता नहीं चले। आरती शब्द के अर्थ ही होते कि आरती को ऐसे प्रस्तुत करें हम भगवान के सामने आर्त भाव से, उसका नाम है आरती। तो आज तो आदमी आरती भी विचित्र ढंग से गाते। मैं मानत हूँ कि आप बहुत बड़े संगीतज्ञ हो, आपके अंदर ज्ञान है, अवहेलना नहीं करो कि आप नया नया संगीत बना लेते हो, लेकिन आरती ला तो आरती रहन दो भगवान, मंगलाचरण ला मंगलाचरण तो होवन दो आप। ये सबसे पहली बात। दूसरा, हमारा गुरुदेव मन बताते कि आप लोग जो भी प्रसंग मिलते, जैसे मोला बोल देगे है कि आप लोग गुरु के ऊपर में सबरी प्रसंग ला लेके जैसे बोलना है, तो नवधा भक्ति में वो गुरु के बारे में है प्रसंग है, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। मान ले आप ला ये प्रसंग हम मिल गए, तो वही भूमिका वाले बात है नहीं भाई। भूमिका जब आते तो आप भाई स्तुति करे, तो श्रीमद् रामचरित मानस के तृतीय सोपान जेल अरण्य कांड कथे, अरण्य मने जंगल होते, जंगल में भगवान एके झन नहीं जाए, आप सब जानत हो, राम भी जाते, लखन भी जाते, सीता भी जाते, अध्यात्म दृष्टि में ज्ञान भी जाते, भक्ति भी जाते, वैराग्य भी जाते। जंगल में एक नहीं तीनों के पदार्पण होते, और जब तीनों जंगल में पदार्पण करते तो जंगल में बड़े बड़े निशाचर रहते, राक्षस रहते, ओकर नाश करके जंगल ला मंगलमय कर देते। ठीक वैसने ये हमार शरीर घलो एक ठो जंगल है, 5 तत्व के बने ये शरीर एक जंगल है। ये तन रूपी जंगल में ज्ञान भक्ति वैराग्य है, राम लखन सीता आ जाए तो तन के अंदर में भी बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार के, ये तीनों आही तो वो बड़े बड़े राक्षस ला मार दी काम क्रोध रूपी ला। तो ये तन रूपी जंगल भी मंगलमय हो जही कब, जब राम लखन सीता विराजमान हो ही तब। ये हरे अरण्य कांड शारीरिक दृष्टिकोण से बांटेगी से आप ये भी बोल सकते हो दूसरा औ। तो प्रथम कांड है बाल कांड वाला पौरी के है, अयोध्या कांड ला कमर के ही से, अरण्य कांड ला पेट के है। दुनिया में जतेक बीमारी होते वो पेट से लेके ही होते। आप डॉक्टर से पूछ लेना, जेकर पेट साफ है तो फिर वो कहीं बीमारी नहीं होए करते। अब भगवान के भी जब लीला चालू होते अति विचित्र रघुपति चरित्र, तो अरण्य कांड में बहुत विचित्र लीला वो रचे के प्रारंभ करते। ये वो कांड हरे जे कांड में दोहा नंबर 35 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान, ये लिखे हैं। ये वो जगह के कथा प्रसंगे भगवान राम शबरी के आश्रम में पहुँचे हैं, वो कर हाथ से सुंदर मधुर रस भरे फल है बोई है वो ग्रहण करते, ओकर बाद में नौधा भक्ति के बाद बताते, वही करके कथा प्रसंग में आप सबके बीच में परोसे बर जात हो। नौधा भक्ति में के ये तीसरा भक्ति वाले बात हम मोला मिले है। ये अतेक आप बोले के बाद में ये जो लिखा है वाला पढ़े, ओकर बाद में एक भजन गा सकते हो। एक भजन गाए के बाद में जब आप व्याख्यान करे के प्रारंभ करहू, अब व्याख्यान करे के जब प्रारंभ करहू तो अपन आप के जो चिंतन है, आप ये रामचरित मानस ला पढ़े के बाद में कते ककन बात ला वहाँ कैसे ढंग से रख सकते हो। सबरी करा के बात है तो कुछ बात ला आप सबरी के भी रख सकते हो। सबरी कैसन भगवान के भक्त है, सबरी से कतेक दिन में मुलाकात होई से, सबरी के अंदर में इसे का भाव रही से, है कि नहीं, कि भगवान ला बहुत सुंदर जो बोईर खिले, वो सब बात ला भी आप रख सकते हो। ओकर बाद में बोईर ला खाए के बाद में भगवान है ते सबरी ला नौधा भक्ति बताते। तो एक पहली वक्ता मन बताइस, भागवत में जैसे एक गीता है जेला भगवान श्री कृष्ण चंद्र मुरारी अर्जुन ला सुनाते। गीता के अर्थ ही होते उपदेश, जहाँ माधव कन्हैया उपदेश करते अर्जुन ला वही गीता कहे गए। वैसने रामायण में जहाँ जहाँ भगवान राम उपदेश करे भक्त मन ला, ओला वही गीता के नाम से जाने जाते।
कबंध ल उपदेश करिस तो कबंध गीता है, सबरी ल ज्ञान देगी तो सबरी गीता है, लक्ष्मण ल उपदेश देगी तो लक्ष्मण गीता है, राम ह जब नगरवासी मन ल उपदेश करथे बोला श्री राम गीता कहेगे। ऐसन ऐसन विद्वान मन ह रामचरितमानस में 14 गीता खोज के निकाले, लेकिन 14 गीता खोज के निकाले ये सुने भर ले नहीं होए, अपन डहान लोगों में चिंतन मनन करना चाहिए। जैसे अभी एक जन वक्ता कही से जयंत के आंख ला फोड़ी से तब से लेके आज तक ले कौआ मन के एक ठनाखिम नहीं दिखे, मोला काकरो लिखा दोष नहीं है। और अभी एकदम तुरंत के कहा एक जया किशोरी के एक इंटरव्यू दिरही से जेमें पत्रकार और पूछत रहीस, और जया किशोरी बहुत सुंदर बात बोल दे रही, बहुत बड़े कथावाचिका है, आप सब जानते हो। मोर और मोरनी के बारे में, मोर और मोरनी के बारे में बोले रही से कि मोरनी है वो मोर के आंसू लपी के गर्भ धारण करते इसे की के, तो आप कैसे बोले रहे हो इसे करके, तो अपन जीभ ला चावली सो अपन कथन में खुद कथावाचिका है, थोड़ा से वो रुक गया ओकर बात वो बोली से। जब हम किसी बात को बोलते हैं, कहीं सुनते हैं, सुनने के बाद मनन करना चाहिए। वो वही दिन से बोली से कई चीज ऐसे रहते जेला हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बोला थे मतलब हम बोला था। आप पक्षी विभाग के जो डॉक्टर है वो करते पूछ के देखना कि आज भी वो हकीकत में कौवा है, एक आंख नहीं दिखेगा, वो आप लोग बोल दी, कौन बोलता है कि नहीं दिखेगा। बाण मारा गया था, जितने भी जीव है उनके 2 ही आंख है, इंसान हो जानवर हो, एक आंख ज्ञान का है, एक वैराग्य का। उसके अंदर में सिर्फ ज्ञान था, वैराग्य नहीं था, त्याग नहीं था, तो भगवान ने उसके ज्ञान के आंख को फोड़कर वैराग्य का बना दिया। त्यागना भी सीखो, ये अपन चिंतन होते। जैसे अभी हमारा ओकर चिंतन है, गलत ही नहीं बोला थो मैं, हाँ ओकर चिंतन है। जयंत प्रसंग में स्वयं के अपन चिंतन बतात आकि सीता चरण चोच यति भागा, चरण शब्द का अलग अलग व्याख्या निकालेगिन, तो कोई स्तन से निकालिस, कोई सीना से निकालिस, लेकिन तुलसी बाबा इतना मर्यादित रामचरितमानस लिखे कि चरण माने चरण से ही है। अब चरण से है तो राम ला खून है वो हाथ की कैसे पता चली इस कथा मैं आप ला महिला मन के बैठे एक तरीका रथे। ऐसे भगवान राम लेटे है, दृश्य आप देखत रहो, सीता के गोद में लेटे है, पाछू डहन पांव में चोंच मारी से खून यहां से बहा थे, हो सकते शिला के ढाल हिती रही सोही। मर्यादित आप लोग पेश करना है, शिला के ढाल हिती रही सोही कि वो खून के धार अंदर अंदर गी सोही, पता चल गी सोही। पहली बात मर्यादित जब आप लोग पेश करना है तो कोई कौवा या कोई भी पक्षी कहीं भी चोंच मारी तो चोंच में होकर खून रही, और चोंच के साथ साथ वो खून है हो सकते होकर पंजम भी रही, और जब वो आकाश में उड़त रही तो ओकर चोंच से खून भी टपक सकते। तो हो सकते जयंत चोंच मारे के बाद उड़ात रही सोही, वो टपक गी सोही। मर्यादित तरीका से कथा को पेश करने का ये शैली है, ना कि हम ये बोले कि कोई जयंत आता है और मां सीता के स्तन पे चोंच मार देता है, ये अमर्यादित है। अर्थ निकालने वाला बहुत से अर्थ निकालते, लेकिन तुलसी बाबा कथे कि मर्यादित अर्थ निकालो। कितना सुंदर बात बोली से अमर सिन्हा जी हा। रामायण अत का सरल है, लेकिन आजकल के हमरे असन व्याख्याकार मन कठिन बना डरे हैं। वो तत्काकन ज्ञान भक्ति वैराग्य ये हुआ वो हुआ, उत्तर कांड में, लंका कांड में, ये कांड में, वो कांड में, वो पर समझेस गा कभी कदे करके केस में समझे नहीं है इसका कथे हुआ। इतना ज्यादा भी ते मत बोल कि सामने वाला समझ मत आए। तो जो कथा प्रसंग जैसे मिले नवधा भक्ति के बारे में, ठीक है, अब नवधा भक्ति के बारे में मिले, सबरी के बारे में आप बताओ। नवधा भक्ति है तो सबरी गीता भी कहे गए है, गीता के अर्थ उपदेश होते। और भगवान नवधा भक्ति जब बताई से सबरी ला तो सबसे पहली बोली प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत के संगत करेल बोलेगे। अब पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है कहेगी, और पहली भक्ति ला पहली कक्षा हरे की। और पहली कक्षा में लइका मन बर का ही शर्त नहीं रहा है, और प्राइमरी स्कूल के गुरु जीवन अच्छा तरीका से जानी
लइका ला प्रोत्साहित करना रथे ना, तो वो लइका इसे गोल लिख के गुरुजी कर जाते नहीं, गुरुजी लिखे हो कहते शाबाश बेटा अच्छा लिखे हते एकदम, हाँ पूरा गोल लिखे हस, आधा गोल एकदम बढ़िया लिखे बेटा, हाँ ये दोनों ना जोड़ देकर बेटा, अब यदि डाहन से फोड़ देकर रे ये डाहन अड़ी लकीन करे कर खड़ी अनार क्या बन जाई। वो प्रोत्साहित करते, वो गलत भी लिखे रहते ना, पहली शुरू है शर्त नहीं है। और यही कारण से पहली कक्षा में प्राइमरी में पेंसिल दिए जाते, गलती माफ है, मिटाया जा सकता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संगत भस करना है तोला, और संगत के भी बहुत असर होते। ऐसे आप राम नाम के महिमल भी यहाँ डाल सकते हो। एक कहानी आते कि एक संत के पास एक जन दरभा संगत करते, मैं एकदम 60 में बतात हूँ। तो दरभा साधु का आश्रम में का कर ही लेत भला, लेकिन मैं रहूँ कथे वो साधु बाबा कहते ले रे भाई रहूँ कथा, तेरा आश्रम के साफ सफाई कर दे कर बेटा, मेरे हे बर रहूँ महाराज, लेकिन भजन कीर्तन में कहीं नहीं जानो भाई, मैं भजन वजन नहीं करो कथे, मत करबे झन करबे सफाई करबे। लेकिन साधु महाराज ला आशा रहे कि एक न एक दिन सीख जही। बहुत दिन ले रही सत्संग नहीं करीस, लेकिन साधु महाराज भी कथे बेटा जब तेसन साधु महात्मा कुटिया मत तो एक धात राम के नाम ले ले, और राम के नाम लेवा थे बहुत। तो मैं नहीं लाऊं काबन नहीं ले सर लेना भाई, एक घाव राम का मैं राम कहाँ च नहीं, ऐसे की के गलती से एक घाव राम कही दी सो, हाँ मैं राम के नाम ले बेच नहीं करो, हाँ आप तो ले डरेस की मैं ले बेच नहीं करो राम के नाम, ऐसे की तो राम के नाम ले ही डरीस, लेवाने वाला लेवा डरीस, बस अतकी तो चाहत रहे। हाँ बेटा जैसन भी ले तोर मुँह से एक घाव राम के नाम निकल गए, एक बदला में मर भी ते जबे, अब यमरात तोल कहीं लाग ही कहीं ना, तते अतकी कबे राम के नाम के बदलम जे मिलत हुई ही भस मोल दे दी, अतकी कबे ते हक थे। अब वाकई में होकर एक दिन मृत्यु हो गई, यमराज आ गए, यमराज कथे ते जतके बुरा करम है सब करे हते है, एक घाव भस राम के नाम ले हस काल आघित बता कथे, तो ओकर बदलम जो मिलत हुई ते दे। यमराज कथे मेरे को पता नहीं है किसके पास जाना है, ब्रह्मक पास, ब्रह्मा कथे मेरे को पता नहीं है किसके पास जाना है, शंकर के पास, शंकर कथे मेरे को पता नहीं है किसके पास जाना है, राम के पास। राम करा जाक सबोधन पूछते, राम तो नाम ला ले से का मिलते तेला बता, इसे कथे ता राम ह कथे तुम लऊ का बताओ, एक घाव राम के नाम ले से साक्षात जेला ब्रह्मा के शिव के और राम के दर्शन हो जाते, ये राम नाम के महिमा है का बताओ। तो ये हरे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, माने संत के संगति करबे कुछ ना कुछ मिल ही। दूसर रति मम कथा पर संगा, तेवला कथा कहेल मत आए, रामायण पढ़ेल मत आए, लेकिन लिखे का है दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रति माने प्रेम, सुने ला आना चाहिए, सबसे बड़े बात सुने बार आना चाहिए, है नहीं भाई। भगवान के कथम प्रेम होना चाहिए भाई, सुने बार आना चाहिए। एक आदमी सुन के ही तरजत, हाँ कथा कहने वाला नहीं तर ही, लेकिन सुनने वाला तरजत। हाँ तो भगवान के कथा में प्रेम। ओकर बाद तीसरा में जब लिखी तब गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। तीसरा दूसरा में शर्त चालू हो गए, कथा सुन, लेकिन सुने चले कहीं नहीं होए का कि से रति माने कथम प्रेम रहना चाहिए। अब प्रेम लगा के कथा सुन तब हो ही, यहां शर्त चालू हो गए। तीसरा भी गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण के सेवा करना है, वो भी अभिमान रहित होके। चरण कमल के सेवा करना है अभिमान रहित होके, ये ला तीसरा भक्ति कहे गए है। और चौथा भक्ति में किस मम गुण गण करई कपट तजीगान, भगवान के गुणगान करना है कपट ल त्याग के। अब तीसरा भक्ति के लिखे है कि अभिमान ल त्याग के गुरु के चरण कमल के सेवा करना है। अब एक अर्थ का निकल ही, एक जन मोला कहत रहा है गुरु के चरण कमल के सेवा करना है मने सरसों तेल लधर के गुरु गोल ल घसारना है ना, ऐसे कथे गुरु पाँव ऐसे चपकना है ना, ऐसे कथे वैसने थोइस भाई है तो नहीं। साधारण से अर्थ है अभिमान ल त्याग दे और गुरु के चरण कमल के सेवा करना है। तब बस वो तेल लगाना है चपकना है, ये सेवा नहीं है। सेवा ये है गुरु आज्ञा के पालन।
ऐसे नहीं कि मात्र हाथ पैर दबावे वो सेवा नहीं, गुरु आज्ञा के पालन करना।